ये महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगी। आज हम आपको जवाहर नवोदय विद्यालय क्लास 9th के बारे में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे और चर्चा करेंगे साथियों कि ये प्रश्न आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकते हैं। और इसी आशा के साथ आज का सेशन शुरू करेंगे। साथियों, आप पाएंगे कि जो हमारा जवाहर नवोदय क्लास 9th को 17 फरवरी को पेपर होने वाला है, इसके लिए महत्वपूर्ण तैयारी हो सकती है। तो आइए साथियों, चलते हैं सभी शानदार प्रश्नों को। जो इसका तीसरा भाग है गणितीय परीक्षण, उसको हम लोग शानदार तरीके से हल कराएंगे। यहाँ पर एक प्रश्न है, फिर बारी बारी से ये प्रश्न आपको दिखाई दे रहा होगा हमारी स्क्रीन पर। यहाँ पे लिखा है कि प्रत्येक प्रश्न के लिए 4 संभावित उत्तर विकल्प दिए गए हैं। इनमें से केवल एक सही है। सही उत्तर चुनकर उसको ओएमआर उत्तर पत्रिका पर उपयुक्त स्थान पर दर्शाना है। तो आप समझ पा रहे होंगे। सबसे पहला प्रश्न है 31वां, कह रहा है कि x + y का होल स्क्वायर माइनस 4xy बराबर है। तो किसके बराबर है ये हमें बताना है। आइए सबसे पहले इस प्रश्न को समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले लिखा है कि x + y का होल स्क्वायर माइनस 4xy है। तो ठीक है, आइए इसे हल करेंगे और इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा तो उस पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले दिया है x + y का होल स्क्वायर और फिर दिया है माइनस का 4xy। ठीक है ना, इतना ही दिया है। तो आइए इसे हल करते हैं। सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए x + y का होल स्क्वायर का सूत्र होता है x² + y² + 2xy। इसे जब हम खोलेंगे तो ये इस प्रकार से हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा माइनस 4xy। साथियों, आप पाएंगे कि ये जो हमारा प्लस का 2xy है, ये माइनस का 2xy है। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ से ये हट जाएगा तो कितना हो जाएगा, घटाइए इसको तो कितना हो जाएगा x² + y² माइनस 2xy रह जाएगा, है ना। 4 से 2 जाएगा तो 2 बचेगा ना माइनस का, वो भी। तो अब साथियों ये होता है x² + y² माइनस 2xy। तो ये सूत्र होता है x - y का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये हम ये बना देंगे। तो साथियों आपने समझा होगा कि इसका मतलब क्या हो गया, कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा। अब देखेंगे इसमें से हम हमारा x - y का होल स्क्वायर, इसके लिए डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। साथियों आशा करते हैं ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। चलेंगे अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की तरफ। शानदार सीरीज को आपके लिए हल करते हुए नजर आएंगे और मैं सोहनलाल आपका रोज के बाद हाजिर हूँ और महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला लेके आपके साथ आया हूँ। तो ये साथियों बहुत ही शानदार और जानदार सेशन होने वाला है। तो जो भी साथी हमारे साथ जुड़ेंगे अंत तक जुड़ेंगे और आशा करते हैं पहला प्रश्न आप लोगों ने समझा होगा। अब अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है कि कौन सा पद 32ab² c के समान है। तो आपने यहाँ पे देखा कि कौन सा पद 32ab² c के समान है। तो आप पाएंगे कि यहाँ पे 32 है। पहले आप समझिए, 8 चक्कू 32 इसमें भी है, 8 4 चक्कू 16 दूनी 32 इसमें भी है, और यहाँ देखेंगे 16 दूनी 32 इसमें भी है, 8 चक्कू 32 इसमें भी है। अब पद रह गए हैं ये वाले, इनका देखेंगे तो ए है, ए इसमें है, बी इसमें एक भी है लेकिन यहाँ b² है इसलिए 2 भी होने चाहिए। तो एक बी ये है और एक बी ये है और सी ए का सी है। तो हमारा ऑप्शन ए सही होगा। दूसरा देखेंगे तो यहाँ पे 32 तो आए लेकिन ए बी सी हैं, ए बी सी हैं, एक एक हैं, अपना b² है इसलिए ये बी ऑप्शन सही नहीं है। तीसरा देखेंगे 32 हैं, ए बी डबल सी है लेकिन सी डबल नहीं, यहाँ पे बी डबल होना चाहिए। ठीक है, तो आशा करते हैं आपको समझ में आ गया। इसी प्रकार डी में देखेंगे तो ए डी सी ए 2 बार ए है, जबकि हमारा ए ऑप्शन में 2 बार भी है और यहाँ पे b² बना हुआ है। तो कौन सा पद 32ab² c के समान पद है। तो आप कहेंगे
8 गुणे 4 गुणे ए गुणे बी गुणे सी गुणे बी, ए ऑप्शन इसके लिए बिल्कुल राइट है। साथियों चलेंगे अगले महत्वपूर्ण प्रश्न को शानदार तरीके से समझने का प्रयास करेंगे। लिखा है 507 का स्क्वायर माइनस 497 का स्क्वायर होल स्क्वायर इक्वल टू बराबर क्या है। आइए साथियों इस प्रश्न को शानदार तरीके से हल करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहला प्रश्न है कि 507 का स्क्वायर यानी कि 507 का होल स्क्वायर माइनस 497 का होल स्क्वायर, 497 का होल स्क्वायर क्या मान होगा। साथियों आपको मालूम है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला, तो आप इस फार्मूले को देखेंगे कैसे आता है आपको बताएंगे। तो आप इसका होता है ए प्लस बी और दूसरा होता है ए माइनस बी, ठीक है ना। जब ए प्लस बी और ए माइनस बी का गुणा होगा तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो ये फार्मूला है, सूत्र है, इसको आपको रट के रखना है, लिख के रखना है। अब हम मान रखेंगे तो इसको मान लेंगे हम ए और इसको मान लेंगे बी, इस पद को, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 507 धन 497 एक, और दूसरे में होगा 507 माइनस 497। अब आप क्या करेंगे इनको जोड़ देंगे तो कितना आएगा 7 दूनी 14, 14 की 4 हासिल 1 हो जाएगा, 1 हो गया। यहाँ पे 9 और 1 10 हासिल फिर भी 1 रहेगा, 5 4 9 और 1 10, इतना आपने समझ लिया होगा, 1004 आ गया। इसी प्रकार इसको हम घटाएंगे तो 7 से 7 जाएगा 0, 7 से 7 जाएगा 0, और यहाँ नहीं है तो यहाँ से लिया दाही, और यहाँ होगा 10, 10 से 9 गया 1, और यहाँ 4 से 4 गया 0, तो कितना आया 10 आया। साथियों क्या करेंगे इसका हम इसमें गुणा कर देंगे तो कितना आएगा 1 0 और बढ़ जाएगा, ठीक है ना। इतना इसका मान आ जाएगा। आशा करते हैं ये प्रश्न आप लोगों को समझ में आया होगा। शानदार तरीके से हल किया गया प्रश्न, ए ऑप्शन इसके लिए बिल्कुल सही है। आगे की 800 रुपये का 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज है। 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज है, क्या है उसे समझना है चक्रवृद्धि। तो साथियों ये किस प्रकार से लग सकता है कि 800 पर 5% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज है। सबसे पहले हम क्या करेंगे साथियों, यहाँ पे लिखेंगे हल, और हल में जो लिखा है उसे समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले है कि जो मूलधन दिया है वो 800 रुपये, क्या मूलधन, मूलधन बराबर है 800 रुपये। इसके बाद साथियों देख रहे हैं कि वार्षिक दर है 5%, वार्षिक दर 5%, दर बराबर 5%। इसके बाद दिया है साथियों समय बराबर 2 वर्ष, समय बराबर समय इक्वल टू 2 वर्ष, और कह रहा है कि चक्रवृद्धि ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, ये ब्याज मालूम नहीं, चलिए बताते हैं आपको। देखिए दिखाई दिया हुआ जवाहर नवोदय विद्यालय क्लास 9th, ठीक है। ये तैयारी है प्रवेश परीक्षा क्लास 9 के नवोदय विद्यालय की। तो नीरज साहू ने पूछा है तो उनके लिए हमें बताना पड़ा कि ये कौन सी बुक है, ठीक है। अब चक्रवृद्धि ब्याज की बात कर रहा है तो अब चक्रवृद्धि ब्याज हम आपको बताएंगे। थोड़ा इसे इस साइड लाना पड़ेगा, यहाँ पे। तो देखो चक्रवृद्धि ब्याज को किस प्रकार से निकाला जाता है। सबसे पहले हमें क्या करना होगा, देखो 2 वर्ष है तो 1 वर्ष का साधारण, देखो सबसे पहले इसका निकालेंगे साधारण ब्याज, साधारण
पहला तरीका समझिए, दो तरीके हैं ब्याज। तो यहाँ पे साधारण ब्याज आप निकाल सकते हैं 1 वर्ष का, 2 वर्ष है तो 1 वर्ष का, पहले वर्ष का साधारण ब्याज कितना निकलेगा 800 मूलधन गुणे समय 5 वर्ष, नहीं दर 5%, समय 1 वर्ष हमने लिया है, तो कितना आ जाएगा बटे 100, 0 से 0 कट गया, ठीक है, 8 5 40। तो पहले वर्ष में ब्याज कितना हुआ 40। पहले वर्ष में जो ब्याज हुआ है वो 40 रुपये हुआ, और दूसरे वर्ष में कितना होगा, क्योंकि अब हमारा पहले वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज है ना, तो पहले वर्ष का अब हमारा यहाँ पे मूलधन कितना था 800, अब मूलधन कितना हो जाएगा दूसरी साल में, तो दूसरी वर्ष में मूलधन कितना भाई, अब तो हमें इस पे भी मिलेगा 40 रुपये पर भी ब्याज मिले, तो 840 रुपये इसका मूलधन हो जाएगा। अब इस पे हमें लगाना है, इस पे हमें लगाने के लिए देखो कितना आएगा 840, साधारण ब्याज कितना लगेगा 840 और प्लस 5 गुणे 1/100। अब क्या करेंगे, 1 0 से 1 0 काट देंगे, ठीक है, कितना बचेगा 5 एकन 5 5 दूनी 10, इसे 2 से काट दो तो कितना आएगा 42। तो दूसरे वर्ष में कितना रुपया ब्याज मिलेगा 42। तो दोनों वर्षों में कुल कितना उसे ब्याज मिला, एक वर्ष में 40 रुपये मिला और एक वर्ष में 42 रुपये मिला, तो दोनों वर्ष में कितना उसे मिला 82 रुपये ब्याज मिल गया। तो चक्रवृद्धि ब्याज उसका 82 रुपये हो गया। तो ये होता है चक्रवृद्धि ब्याज, क्योंकि उसे में एक हर साल का हमें एक निकालना होता है, क्योंकि उसमें जो समय होता है जैसे 5 वर्ष है तो इसे 5 बार निकालेंगे, उसे जोड़ देंगे। या इसका सूत्र एक होता है, सूत्र से भी लगा सकते हैं। क्या होता है देखो बताएं, देखो सूत्र ये होता है P बड़ा कोष्टक, ठीक है, 1 प्लस है R/100 की घात n माइनस 1 बड़ा कोष्टक 1, ठीक है साथियों। तो ये एक होता है, ये होता है मिश्र धन का सूत्र, ठीक है, इतना आप समझिए। ये सूत्र होता है मिश्र धन का। आप इसमें भी मान रखेंगे तब भी आप लगा सकते हैं इस सवाल को। तो n यहाँ पे n क्या है, n है समय, यहाँ पे समय को n से लिया गया, ठीक है। अब r आपको मालूम है समय, इसमें n होता है, ठीक है ना, समय को यहाँ से n से लिया जाता है। तो आपको यहाँ पे क्योंकि अब जो t होता है यहाँ पे n कर दिया गया, या यहाँ पे t कर दो घात, और यहाँ पे जब साधारण में हम जोड़ते हैं तो t, तो इसलिए आप समझ पाए होंगे कि इससे लगाएंगे और चाहे इस विधि से लगाएंगे जिस विधि से हमने आपको लगा के बताया। एक थैले में 4 लाल गेंदें हैं और 2 पीली गेंदें हैं, ठीक है। इस थैले में से एक गेंद निकाली जाती है, इस गेंद का लाल होने की प्रायिकता क्या है, लाल होने की। समझने का प्रयास करिए। कह रहा है कि एक थैले में 4 लाल गेंदें और 2 पीली गेंदें, सभी गेंदें हर तरह से समान हैं केवल उनके रंगों के अलावा, ठीक है। इस थैले में से एक गेंद थैले के अंदर बिना देखे निकाली जाती है, इस गेंद की लाल होने की प्रायिकता क्या है। आप समझिए साथियों, लाल होने की प्रायिकता क्या होगी। देखो सबसे पहले आप देखो, लाल गेंद होने की प्रायिकता बराबर, ठीक है, आप समझो, लाल गेंद होने की प्रायिकता। देखिए कुल गेंदें कितनी है, कुल गेंदें बटे क्या, लाल गेंदें, तो कुल गेंदें साथियों 6 हैं और लाल गेंदें 4 हैं। तो इसे कैसे कर सकते हैं, 2 से काटेंगे, 2 दूना 4, 2 3 6, तो 3/2 प्रायिकता होगी लाल गेंद होने की, 2/3 नहीं,
2/3 होगी। कुल गेंदें नीचे रहेंगी, कुल गेंदें नीचे रहेंगी और लाल गेंदें ऊपर हो जाएंगी, सॉरी। तो होगा लाल गेंदें बटे कुल गेंदें, कुल गेंदें, ये है सूत्र, ठीक है, थोड़ा गड़बड़ हो गया। तो लाल गेंदें अपनी 4 हैं और कुल गेंदें जो हैं वो हैं 6। अब इसे जब करेंगे तो 2 दूना 4, 2 3 6, इसे काटने पर 2 से काटने पर 2 दूना 4, तो इसका 2/3 आंसर राइट होएगा साथियों। इसके लिए बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। आशा करते हैं आपको समझ में आया। तो आप यहाँ पे समझेंगे कि लाल गेंद होने की प्रायिकता क्या है, कुल लाल गेंदें बटे कुल गेंदें। इसी प्रकार से हम लोग क्या करेंगे कि अगर यहाँ पे पीली गेंद, एक देखो पीली गेंद भी है, तो पीली गेंद होने की प्रायिकता क्या होगी, पीली गेंद होने की प्रायिकता, तो आप यहाँ पे निकाल सकते हैं पीली गेंद होने की प्रायिकता। समझिए साथियों क्या, तो आप कहेंगे पीली गेंदें बटे कुल गेंदें। पीली गेंदें 2 हैं अपनी और कुल गेंदें 6 हैं, तो कितना आएगा, 2 1 2, 2 3 6, तो 1/3। तो पीली गेंद होने की प्रायिकता कितनी आ जाएगी साथियों, 1/3, और लाल गेंद होने की प्रायिकता 2/3 निकल कर आएगी। आशा करते हैं ये प्रश्न आपको समझ में आया, इसलिए हमने इसे समझाया क्योंकि इस प्रकार के प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं, तो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है इनको समझना। अब चलेंगे, इसका आंसर 2/3 बी ऑप्शन होगा। इसी प्रकार आप समझेंगे एक छात्रावास में